हेलो क्रिकेट फैंस। आज हम बात करने लगे हैं 15 फेब के इंडिया पाकिस्तान मैच के बारे में। बहुत सारे पॉपुलर यूट्यूब चैनल्स ने पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप स्टेज से बाहर ही मान लिया है। अगर पाकिस्तान को यूएसए, नमीबिया और नीदरलैंड से खतरा है, तो क्या सेम खतरा टीम इंडिया को नहीं है? स्पोर्ट्स यारी और आकाश चोपड़ा ने अपने एनालिसिस में पाकिस्तान को इस तरह प्रोजेक्ट किया कि पाकिस्तान शायद ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो जाएगा। मैं सिर्फ उन्हीं के आर्गुमेंट्स को प्योर क्रिकेटिंग लॉजिक के साथ टेस्ट करूंगा। एंड तक देखिएगा, क्योंकि जो लॉजिक पाकिस्तान पर अप्लाई किया जा रहा है, वही लॉजिक टीम इंडिया को उसी ग्रुप में उतना ही वल्नरेबल बनाता है। चलिए शुरू करते हैं, बिना बायस, बिना हाइप, प्योर क्रिकेटिंग फैक्ट्स एंड लॉजिक के साथ। बात करते हैं T20 क्रिकेट के बारे में। T20 जो गेम है वो बहुत डिफरेंट है एज कम्पेयर टू टेस्ट क्रिकेट और ओडीआई क्रिकेट। जहाँ टेस्ट क्रिकेट आपको बहुत ज़्यादा मौके देती है दोबारा मैच में आने के लिए। आपने अगर कोई गलती कर दी है किसी एक पर्टिकुलर सेशन में, बहुत एक पूरे दिन आप गलतियां करते आए हैं, तो अगला दिन बिल्कुल टर्न अराउंड हो सकता है अगर आप ठीक फैसले करें और ठीक से क्रिकेट खेलें। सेम गोज विद ओडीआई क्रिकेट। उतने ज्यादा मौके तो नहीं मिलते, बट बहुत ज्यादा बेहतर आपको चांसेस प्रोवाइड करती है ओडीआई क्रिकेट भी, कि इफ यू हैव डन समथिंग रॉन्ग इन पर्टिकुलर ओवर या स्पेल, तो आप उसको ओवरकम करके दोबारा गेम में आ सकते हैं। वहां पे बात करें T20 क्रिकेट की, तो बहुत ज्यादा ही फास्ट पेस क्रिकेट होती है। ज्यादा चांसेस मिलते नहीं अपनी गलतियों को सुधारने के। बहुत ज्यादा तेजी से गेम आगे जा रही होती है। अगर आपने बॉलिंग रोटेशन परफेक्टली नहीं की, ठीक से नहीं किया, तो दूसरी टीम उसको कैपिटलाइज कर लेगी वहां पे। पावर हिटिंग की गेम समझा जाता है, बहुत ज्यादा टेक्निक की जरूरत नहीं है। अगर आपकी पावर हिटिंग आपके पास है, अच्छे रन आप पावर प्ले में ले सकते हैं, उसके बाद भी अगर आप एक्सेलरेट कर सकते हैं, तो मेरा ख्याल यू आर गुड टू गो। और T20 के अंदर आपने देखा ज्यादा अपसेट्स ही होते हैं। T20 में क्यों ज्यादा अपसेट होते हैं, वो सिर्फ मेन रीजन ही ये है कि अगर आपकी एक बड़ी टीम है और एक कोई छोटी टीम है, बड़ी टीम अगर कोई गलती कर जाती है और छोटी टीम वहां पे कैपिटलाइज कर जाए, तो मैच ले जाती है, निकाल जाती है, एज कम्पेयर टू अदर फॉर्मेट्स ऑफ क्रिकेट। अभी हम बात करते हैं, कुछ स्पोर्ट्स यारी ने बात की कि 3-0 एशिया कप में हमने देखा कि पाकिस्तान तीनों मैच अपने एशिया कप के हारता है। और वो इस तरह की उन्होंने बात की कि उनकी रूह काम गई होगी, और खुद से प्रोबेबल 11 बना के उन्होंने कंपैरिजन शुरू कर दिया आने वाले वर्ल्ड कप के बारे में। तो मुझे लगता है कि ये कुछ सेंसलेस सी चीज़ है, इसका कोई पॉइंट नहीं है। और बहुत ज़्यादा कुछ इस तरह के वर्ड्स यूज़ किए, निकम्मे। तो मुझे लगता है कि इन वर्ड्स की कोई जरूरत नहीं है। एनालिसिस किया जाना चाहिए, ना कि वन साइडेड नैरेटिव आप बिल्ड कर रहे हैं। प्रोबेबल 11 के बारे में बात करें तो उन्होंने बहुत सारे प्लेयर्स को, हर इंडिविजुअल प्लेयर्स को पर्टिकुलर नेम से पुकारा। किसी को उन्होंने मनहूस बाबर आजम और सलमान आगा बोला, तो किसी को उन्होंने फिनिश्ड फखर जमान, फिनिश्ड नवाज जो है वो बयान किया। साइम अयूब को उन्हें घटिया और घिनौना जो है अपनी वीडियोस में कहा। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि उन्होंने ऐसा आपके साथ क्या ही किया जो आप उनको इस तरह कह रहे हैं। तो साहिबजादा फरहान की जहाँ बात होती है, तो उन्होंने कहा जी 116 का स्ट्राइक रेट, इससे खेलते हैं। तो मुझे इन सारे वर्ड्स की, इस सारे बात में कहीं आपका एनालिसिस नजर ही नहीं आता, कहीं वो बात नजर नहीं आती कि आप क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हो। आप सिर्फ प्लेयर्स को नाम दे के तो उनको जो है वो डिफेम कर रहे हो या डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। इससे ज्यादा कुछ भी इन वीडियोस में आपको मिलेगा। और हर एक प्लेयर के साथ उन्होंने यही एक चीज की। बट द पॉइंट इज, जब साहिबजादा फरहान ने छक्के लगाया जसप्रीत बुमराह को, क्या रूह आपकी नहीं कांपी थी उस टाइम पे? अगर आपकी पुरानी वीडियोस निकालें तो आप अपने बॉलर्स के ऊपर ही शुरू हो गए थे कि उसको क्या हो गया है। और जब पाकिस्तान आपका तिलक वर्मा, उन्होंने मैच जो है वो जिताया, रन आउट से बच गए, तो आप दुआएं मांगे कि उस टाइम वो रन आउट से बच गए। अगर वो भी आउट हो जाते तो आपका वो भी मैच आपके फाइनल हाथ से जा रहा था। और पूरे मैच में आपके एंड पे हालत टाइट हो गई थी। आपको समझ नहीं थी आ रही है अब हो क्या रहा है, करना क्या है। क्योंकि आप तो वो अवाम है कि आप मैच जीत रहे हैं तो बस बल्ले बल्ले है, नहीं जीत रहे तो बस आप तो प्लेयर को आसमान पे तो साथ ही जमीन पे ले आते हैं, अपनी खुद प्लेयर्स की मिमिक्री करते हैं। तो हम आपसे क्या ही एक्सपेक्ट करें कि आप दूसरे टीम्स के प्लेयर्स को क्या ही रिस्पेक्ट देंगे। सो उधर बात करते हैं आकाश चोपड़ा की। उन्होंने इस तरह की कुछ बात की कि हर ग्रुप में ऑलमोस्ट 3 टेस्ट प्लेइंग नेशंस होनी चाहिए, क्योंकि 12 टेस्ट प्लेइंग नेशंस एग्जिस्ट करती हैं इन 20 टीमों में जिनका वर्ल्ड कप अभी होना है। और हर ग्रुप में 3 हो जाएं तो यही आइडियली होना चाहिए। लेकिन इस ग्रुप में 2 हैं, इंडिया और पाकिस्तान। तो कहने का उस उनका अंदाज कुछ इस तरह से था कि शायद पाकिस्तान पे ये कोई रहमो करम किया जा रहा है कि उनके साथ तीसरी टेस्ट प्लेइंग नेशन नहीं डाली। अगर ये आईसीसी का डिसीजन है कि वो इंडिया पाकिस्तान के ग्रुप में सिर्फ 2 टेस्ट प्लेइंग नेशन रखना चाहती हैं, और उन्होंने रखा भी है, तो वो उनकी कॉल है। पाकिस्तान ने तो ऑफिशियली कोई उनसे रिक्वेस्ट नहीं की ना कि आप हमें तीसरी टेस्ट प्लेइंग नेशन ना दें, कि हम सुपर 8 से बाहर ना हो जाएं। ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई।
मुझे लगता है आप तो क्रिकेट खेले हुए हैं, स्पोर्ट्स तैयारी में तो किसी ने बैट भी नहीं उठाया अपनी पूरी जिंदगी में, ना कभी वो फील्ड में गए हैं क्रिकेट खेलने, उनको तो कुछ पता ही नहीं है। उनको तो डिसरिस्पेक्ट करने के अलावा अपने प्लेयर्स की और दूसरों की कुछ नहीं आता। बट आप तो क्रिकेट खेले हुए हैं, आपको तो पता होना चाहिए। आप टेस्ट प्लेइंग नेशन के बारे में अगर इस तरह की बात करें, तो उन्होंने खुद से रिक्वेस्ट करके ये चीज़ नहीं करवाई, ये आईसीसी की कॉल थी। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप आईसीसी को लिखें, ना कि आप सिर्फ वीडियो के अंदर पाकिस्तान की बात रख के सिर्फ व्यूज ले रहे हैं। सो ये एक अच्छी चीज लगती नहीं है क्रिकेटिंग नेशन के लिए। सो और जहां तक बात करें इस ग्रुप के बारे में, तो नीदरलैंड्स एक ऐसी टीम है जिसने साउथ अफ्रीका को वर्ल्ड कप में हराया। और हम सब ने देखा कि वो अच्छी क्रिकेट खेलते आ रहे हैं पिछले कुछ सालों से। और अगर आपकी टीम से कहीं गलती होती है, आपकी कप्तानी, जो कि आपके कप्तान नहीं आपके कोच कर रहे हैं गौतम गंभीर, वो अगर कुछ इस तरह का ईगो का रख के मसला, फिर भी कोई इस तरह के गलत डिसीजन लेंगे ऑन द पर्टिकुलर गिवन मैच डे, तो मेरा ख्याल वो आपको उल्टे पड़ सकती है नीदरलैंड्स के भी सामने और इवन यूएसए के भी सामने। उनके पास भी कुछ अच्छे प्लेयर्स हैं, उनकी अपनी टीम तो नहीं है, उन्होंने इंडिया पाकिस्तान दुबई इस तरह वहां से लड़के कलेक्ट करके तो उन्होंने एक टीम बनाई हुई है। तो वो आपको टफ टाइम दे सकते हैं। सो आप ये मत भूलें कि ये अपसेट या ये जो मिनोस जिनको आप कंसिडर कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, आप कंसिडर कर रहे हैं कि हरा के इनको बाहर कर देंगे, तो अगर पाकिस्तान आपको इस ग्रुप में मारता है, तो सेम आपका अगला मैच नेदरलैंड्स के साथ है, आपके हाथ पांव ठंडे हो जाएंगे कि यहाँ हारे तो रन रेट के पे बात आ सकती है। सो ये मत भूलें कि T20 जो गेम है वो बहुत डिफरेंट गेम है एज कम्पेयर टू टेस्ट और ओडीआई। वो आपको गलतियां सुधारने के, मैच में वापस आने के ज्यादा चांसेस नहीं देती हैं। और आपका कप्तान, उसको एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं है, वो सिर्फ एक डमी कैप्टन बना हुआ है जिसको गौतम गंभीर चला रहे हैं। और गौतम गंभीर कोई बहुत बड़ा जो है वो सुपर कह लो कि ब्रेन नहीं है एमएस धोनी की तरह या रोहित शर्मा की तरह। और आपके पास वो जो एक क्वेश्चन था ना, विराट कोहली और रोहित शर्मा का, जो आपको प्रोवाइड करते थे एक्सपर्टीज डिसीजन मेकिंग में, फील्ड सेटिंग में, बॉलिंग रोटेशन में, वो अब होने वाली नहीं है। क्योंकि अब आपके पास जो बाहर से मैसेज आता है वही फॉलो होता है, और जो बाहर से मैसेज आता है वो इतना बेहतर नहीं होता कि वो जो है आपको रिजल्ट्स अच्छे दे सके। वो हमने देखा ही है गौतम गंभीर की जो कोचिंग है उसमें क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं है। और मुझे तो लग रहा है उनकी कोचिंग भी बल्कि जाने वाली है नियर फ्यूचर में। सो क्रिकेट में कोई भी टीम कोई भी टीम हमेशा के लिए वीक या स्ट्रांग नहीं रहती है। और क्रिकेट, खास तौर पर T20 की बात करें, तो वो मैच डे प्रेशर हैंडलिंग की बात होती है। जो सबसे ज्यादा अच्छा मैच प्रेशर हैंडल कर लेता है वो टीम जीत जाती है। और जो दो छक्के या तीन छक्के लगने के बाद जिनके खुद के ड्रेसिंग रूम में थोड़ा सा हलचल मच जाए, तो वो मेरा ख्याल उन टीम्स के लिए मैच जीतना बहुत मुश्किल हो जाता है। नर्व्स पे कंट्रोल रखना, सही डिसीजन लेना T20 क्रिकेट में बहुत इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू ओडीआई और टेस्ट। क्योंकि वो आपको बार बार मौके देते हैं मैच में आने के, T20 क्रिकेट आपको मौका नहीं देगी। इसी तरह हमने बहुत ज्यादा देखा है, पाकिस्तान भी जब यूएसए से हारा तो यही गलती हुई थी कि प्रेशर हैंडल नहीं हुआ उस पर्टिकुलर टाइम पे, या सही डिसीजंस लिए ही नहीं। सो अगर आज पाकिस्तान के लिए अपसेट पॉसिबल है, तो सेम गोज विद इंडिया, इंडिया के लिए भी अपसेट पॉसिबल है, कोई भी टीम इंडिया को हरा सकती है। सो इसीलिए एनालिसिस फैक्ट्स पे होना चाहिए, ना कि नैरेटिव। नैरेटिव पे नहीं, फैक्ट्स दें, ठीक है। उसके अलावा एनालिसिस अधूरा है, एनालिसिस हो ही नहीं सकता। सो आप क्या सोचते हो इस ग्रुप में कौन सी टीम किसको अपसेट कर सकती है, इंडिया या पाकिस्तान? क्या दोनों सुपर एट में जाएंगे या कोई एक रह जाएगा? अपनी सजेशन, अपने जो है फीडबैक, प्लीज कमेंट्स में दें। अगर आपको लगता है कि ये बायस्ड टॉक नहीं थी, प्योर क्रिकेटिंग लॉजिक के ऊपर थी, और अगर आपको पसंद आई, सो डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।